Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे बीए 5th सेम के लिए और बीए फाइनल ईयर के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट मूर्ति। तो देखिए मूर्ति या फिर मूर्ति के बारे में जो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस है टोटल है हमारे पास 14 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास 14 क्वेश्चंस और इन 14 क्वेश्चंस से हम बनाएंगे ओनली 4 क्वेश्चंस। तो इन 4 आंसर्स से ही क्या हो जाएंगे, आपके ये सारे 14 प्रश्न हैं जो 14 क्वेश्चंस है जो सारे के सारे वो कवर हो जाएंगे सिर्फ 4 आंसर्स में। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इकोनॉमी डज मूर्ति टेल नंजम्मा। तो नंजम्मा को कौन सी इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी है जो आर्थिक पाठ जो मूर्ति पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है वो नंजम्मा को। तो वो क्या है यानी वो किस आर्थिक काम के बारे में नंजम्मा को बताता है, कौन सा आर्थिक तंत्र पढ़ाता है नंजम्मा को। तो नंजम्मा एक करैक्टर है जिसको इकोनॉमी सिखाता है मूर्ति और उसमें वो क्या पढ़ाता है। सेकंड है, व्हाट विजन डज मूर्ति हैव अबाउट गांधी जी। मूर्ति को गांधी जी के बारे में गांधी जी के बारे में मूर्ति को क्या विजन होता है, सपना, ड्रीम। तो क्या सपना दिखाई देता है गांधी जी के बारे में मूर्ति को। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मूर्तिज मदर रिएक्ट टू द थ्रेट ऑफ मूर्तिज एक्सकम्युनिकेशन। अब जब मूर्ति की माँ को मूर्ति के एक्सकम्युनिकेशन के बारे में धमकाया जाता है, थ्रेट होता है धमकाना, एक्सकम्युनिकेशन होता है बहिष्कार करना यानी कि निकाला दे देना, देश निकाला या शहर से गांव से निकाल देना। तो जब मूर्ति की माँ को धमकाया जाता है कि उसके बेटे मूर्ति को एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा यानी कि कम्युनिटी से, समुदाय से, गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए, तो मूर्ति की मदर है कैसा रिएक्ट करती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज भट्ट प्ले इन द थ्रेटनिंग मूर्ति ऑफ हिज एक्सकम्युनिकेशन। जो मूर्ति है को भट्ट है यानी कि भट्ट जो करैक्टर है वो मूर्ति को बहिष्कार करने के बारे में कैसे धमकाता है और उसकी मदर को जाकर कैसे धमकाता है कि उसे इस शहर से, इस गांव से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इस बारे में भट्ट कैसे धमकी देता है मूर्ति को। फिफ्थ क्वेश्चन है, बट लीड्स टू नरसम्मा डेथ। तो क्या चीज़ है जो नरसम्मा की डेथ लेकर आती है, डेथ की तरफ जाती है। तो नरसम्मा कौन है, मूर्ति की मदर है। तो देखिए नंजम्मा अलग है, नरसम्मा अलग है। नरसम्मा मूर्ति की मदर है और क्या चीज़ है ऐसी जो उसे उसकी मृत्यु की तरफ ले जाती है, लीड करती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मूर्ति रिएक्ट टू हिज मदर्स डेथ। तो मूर्ति कैसा रिएक्ट करता है, क्या प्रतिक्रिया देता है जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 7th, व्हाट चेंजेस डज द स्कफल विद द पुलिस ब्रिंग इन मूर्ति। जब मूर्ति की झड़प हो जाती है, स्कफल होता है झड़प होना। जब मूर्ति की झड़प होती है किसके साथ, पुलिस वालों के साथ, उसके बाद मूर्ति में ये जो झड़प है क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर आती है, ब्रिंग होता है लेकर आना। तो मूर्ति की पुलिस वालों से झड़प होने के बाद उसमें क्या बदलाव आते हैं। 8th क्वेश्चन है, वाई डज मूर्ति फास्ट। मूर्ति है जो फास्ट क्यों रखता है, क्या रीजन है उसके व्रत रखने का। फास्ट होता है व्रत करना, उपवास करना, तो उसके उपवास करने का क्या रीजन है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन है, हाउ मूर्ति इज ड्रिंकिंग मिल्क एट प्रियाज हाउस इम्पोर्टेंट। कि मूर्ति जो प्रियाज के घर में, प्रिया कौन थे, जो निचली कास्ट के लोग होते थे उस समय में, यानी कि लोअर कास्ट के पीपल थे जो उस गांव के अंदर, उन्हें प्रिया कहा जाता था। तो ये प्रिया है जो
इनके घर में मूर्ति, मूर्ति क्या था, एक ब्राह्मण था, वो उच्च कास्ट का था, यानी कि उच्च जाति का था ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण होने के बावजूद इन प्रिया के घर में क्या करता था, उनके घर जाकर दूध पीता है। तो कैसा होता है ये, क्यों होता है ये, इम्पोर्टेंट कैसे है ये बात मूर्ति के लिए क्या मायने रखती है कि वो प्रिया के घर में जाए और उनके घर में जाकर दूध पिए। 10th क्वेश्चन है, हु आर द पीपल दैट विजिट मूर्ति इन जेल। कौन से वो लोग हैं जो मूर्ति के पास जेल में उससे मिलने जाते हैं, कौन है वो लोग। 11th क्वेश्चन है, हु टेक्स प्लेस ऑफ मूर्ति इन लीडिंग द विलेज कांग्रेस व्हेन ही इज़ इन जेल। जब मूर्ति कहाँ होता है, जेल में होता है, तो उसके जेल में होने के बाद, यानी कि वो जेल के अंदर है, तो उस समय कौन है जो कांग्रेस को लीड करता है, कांग्रेस का नेतृत्व करता है, यानी कि मूर्ति की जगह कौन लेता है कांग्रेस की, यानी कांग्रेस में जो काम संभालता है तो वो मूर्ति की जगह अब कौन है। 12th क्वेश्चन है, बट ग्रज डज वेनकम्मा हैव अगेंस्ट मूर्ति। जो वेनकम्मा है, एक लेडी है ये गांव में, तो वेनकम्मा का जो ग्रज है, ग्रज होता है गुस्सा, क्रोध, तो क्रोध है जो वेनकम्मा का किसके अगेंस्ट, मूर्ति के। एंड हाउ डज सी ट्राई टू सेटल स्कोर्स, तो वो इस गुस्से में आकर कैसे ट्राई टू सेटल स्कोर्स, सेटल स्कोर्स होता है, टू सेटल स्कोर्स मीन्स किसी पर षड्यंत्र रचना, कोई प्लानिंग करना, कोई ट्रिक बनाना, तो वो कैसे षड्यंत्र रचती है, यानी कि अपने गुस्से में आकर जो वेनकम्मा है मूर्ति के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचती है। 13th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ देयर इन द विलेज। गांव में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वातावरण होता है। व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टिंग मूर्ति इज रिटर्न फ्रॉम जेल, जब क्या उम्मीद की जाती है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि मूर्ति लौटने वाला है जेल से, यानी जब मूर्ति के जेल से छूटने का, वापस गांव में आने का पता चलता है, तो उस समय गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा वो वातावरण बनाते हैं वहाँ पर। 14th क्वेश्चन है एंड लास्ट, व्हाट चेंजेस मूर्तिज रिटर्न फ्रॉम जेल ब्रिंग टू द विलेज। तो देखिए 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि मूर्ति में क्या चेंजेस आते हैं जब वो जेल से गांव में वापस लौटता है, यानी कि मूर्ति जब जेल से बाहर आता है तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन इसके पता चल गए हैं, 14 क्वेश्चंस है हमारे। अब इनके आंसर कौन सा कहाँ से बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट आंसर हमने किया है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का एक में किया है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति नंजम्मा को क्या इकोनॉमी पढ़ाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मूर्ति गांधी जी के बारे में क्या सपना देखता है, क्या सपना आता है गांधी जी के बारे में उसे। तो इनके दोनों के आंसर एक ही में आ जाएंगे हमारे। मूर्ति हैज़ अ विजन इन विच महात्मा गांधी लीड्स हिम फ्रॉम ग्लूम टू एनलाइटनमेंट। मूर्ति एक सपना देखता है जिसमें उसे महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, जो उसे उसका नेतृत्व करते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे ग्लूम से, ग्लूम होता है अंधेरा, निराशा, उसे ग्लूम से, अंधेरे से, निराशा से बाहर निकालकर एनलाइटनमेंट क्या होता है, रोशनी, एक जागृति आ जाना, यानी कि उसे एक रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं गांधी जी। यानी कि मूर्ति के सपने में गांधी जी आते हैं और उसे अंधेरे से निकालकर लाइट में लेकर जाते हैं, रोशनी में लेकर जाते हैं। अपील्स हिम, गांधी जी अपील्स हिम टू डिस्कार्ड फॉरेन क्लॉथ, और उसे क्या कहते हैं सपने में, वो उससे अपील करते हैं, उससे याचना करते हैं कि वो डिस्कार्ड कर दे, त्याग दे। डिस्कार्ड होता है त्यागना, कि वो त्याग दे, किसको त्याग दे, वो फॉरेन क्लॉथ को, जो विदेशी कपड़े हैं उनको त्याग दे। एंड एवरीथिंग आई फॉरेन, और हर वो चीज़ जो विदेशी है उन सभी चीज़ों को त्याग दे मूर्ति। एंड मूर्ति टेल्स दिस इकोनॉमी टू नंजम्मा, और मूर्ति जाकर ये सारी इकोनॉमी किसको पढ़ाता है, जब वो सपने में गांधी जी को देखता है तो वो जाकर यही सारी इकोनॉमी किसको पढ़ाता है, नंजम्मा को। दैट मिलियन एंड मिलियन ऑफ यार्ड्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ कम टू इंडिया, कि कैसे लाखों में कपड़े हैं जो कहाँ आते हैं, भारत देश में आते हैं। एंड मेक्स अस पुअर, और हमें वो गरीब बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम वो कपड़े उनसे खरीदते हैं। एंड इंडियन रॉ मटेरियल सेल ऑन वेरी हाई प्राइस इन फॉरेन,
और कैसे जो भारत का मटेरियल है, भारत का जो सामान है, वो कैसे सेल किया जाता है बहुत ऊंचे प्राइस में, बहुत ऊंची कीमतों पर फ़ॉरेन में, कि जो विदेशों से आता है वो हमें ठगता है, हमें गरीब बनाता है, पर हमारा जो धन है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, विदेशों में जाता है, फॉरेन कंट्री में जाता है, और वो हाई रेट पर बिकता है, जिससे अंग्रेज अमीर हो जाते हैं और हम गरीब रह जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास, देखिए 5 क्वेश्चंस के एक साथ आंसर है हमारा एक सिंगल। तो ये क्वेश्चन है 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 9th। तो 3 से 6 तक और 9th क्वेश्चन। तो 3 से 6 देखते हैं हम, यानी 3 to 6 क्वेश्चन है हमारा। मूर्तिज मदर रिएक्ट टू थ्रेट ऑफ मूर्तिज एक्सकम्युनिकेशन। अब मूर्ति की मदर का रिएक्शन बताना है जब उसे बहिष्कृत करने के लिए, मूर्ति को बहिष्कृत करने के लिए उसे धमकी दी जाती है। उसके बाद है भट्ट है जो क्या धमकी देता है मूर्ति को, उसको बहिष्कृत करने के लिए। उसके बाद है नरसम्मा यानी कि मूर्ति की मदर, यानी कि मूर्ति की मदर पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चंस। अब मूर्ति की मदर है जो नरसम्मा, वो कैसे मौत की तरफ जाती है। उसके बाद है हाउ डज मूर्ति रिएक्ट टू हिज मदर्स डेथ। अब मूर्ति रिएक्ट कैसे करता है अपनी मदर की डेथ पर, नरसम्मा की डेथ पर। तो देखिए जब भी उसके मदर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट कर देना है हमारा। फिर 6th क्वेश्चन है हमारा हो गया। 9th क्वेश्चन है हाउ मूर्ति ड्रिंकिंग मिल्क एट प्रिहाज हाउस इज इम्पोर्टेंट, कि मूर्ति जो मिल्क पीता है प्रिया के घरों में जाकर वो इम्पोर्टेंट कैसे है। अब इसका सेम आंसर होगा, इन 5 क्वेश्चंस के लिए एक सिंगल आंसर होगा। वो हमारा क्या है, मूर्ति इज़ अ ब्राह्मण। जैसे कि हमें पता है मूर्ति एक ब्राह्मण है, बट ही इज़ डूइंग अ जॉब टू यूनिट एंड अबोलिश द रेशियल हेटेड। पर वो क्या काम कर रहा है गाँव में, लोगों को यूनिट करने का, यूनाइट होता है, यूनिट करना होता है, एकता लाना लोगों में। अब सभी बिखरे हुए हैं जातियों के नाम पर, उनमें एकता लाने का काम करता है मूर्ति। एंड एबोलिश द रेशियल हेटेड, और जो जात पात को लेकर नफरत है उसे वो एबोलिश करता है। एबोलिश होता है नष्ट करना, ख़त्म करना, तो वो नष्ट करना चाहता है लोगों के बीच जात पात के नाम पर नफरत को। ही वॉन्ट्स टू एस्केप द विलेजर्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो क्या करना चाहता है, गांव के लोगों को एस्केप होता है बचाना, वो गांव के लोगों को एस्केप करना चाहता है किनसे, जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स है, उनकी एक पॉलिसी है, नीति है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि लोगों को बांटो जात पात के नाम पर या किसी अन्य चीज़ों के नाम पर, और फिर रूल करो, शासन करो, राज करो वहाँ पर। बट व्हेन भट्ट सीज मूर्ति गोइंग टू प्रिहाज स्ट्रीट, पर जैसे ही भट्ट है जो मूर्ति को देखता है, अब मूर्ति क्या काम कर रहा है, लोगों को एक करने का, और वो अलग अलग कास्ट में जाता है। अब जैसे ही भट्ट देखता है कि मूर्ति कहाँ जा रहा है, प्रिहाव की स्ट्रीट में, जो निचली जाति के लोग हैं उनकी गली में जा रहा है, ही वॉन्ट्स हिज मदर, तो वो जाकर उसके मदर को क्या कहता है, भट्ट मूर्ति की मदर को कहता है दैट हर सन विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सोसाइटी इफ़ ही डजंट स्टॉप वर्किंग फॉर द प्रिहाज, कि अगर उनका बेटा मूर्ति है जो प्रिहा लोगों के लिए काम करना बंद नहीं करेगा तो उसको इस सोसाइटी से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। शी सेज मूर्ति टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम प्रिहाज एंड प्योरीफाई हिज सोल बाय पोरिंग होली वाटर ऑन हिज बॉडी। अब मूर्ति की मदर है, इससे घबरा जाती है इस धमकी से जो भट्ट उसको देता है, और वो जब मूर्ति घर आता है तो उसको कहती है कि वो प्रिहा लोगों से डिस्टेंस बनाए, दूरी बनाकर रखे, और खुद को वो क्या करे, प्योरीफाई करे, यानी कि खुद को शुद्ध कर ले, कि वो नीचे लोगों के घरों से आया है तो वो खुद को शुद्ध कर ले। कैसे, होली वाटर को अपने ऊपर प्योर करके, यानी कि अपने ऊपर छिड़क कर, पवित्र जल को अपनी बॉडी पर छिड़क कर खुद को शुद्ध कर ले। बट मूर्ति कैरी ऑन हिज वर्किंग, पर मूर्ति है जो कैरी ऑन होता है जारी रखना, मूर्ति जारी रखता है प्रिया लोगों के लिए काम करना। वन नाइट, एक रात क्या होता है, शी रस्ट टूवर्ड्स द रिवर, जो मूर्ति की मदर है दौड़ी हुई, रस्ट होता है रस मीन तेजी से, दौड़ते हुए, तो मूर्ति की मदर है एक रात तेजी से दौड़ते हुए टूवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ जाती है। एंड फेल डाउन अनकॉन्शियस, और जाते जाते ही बेहोश हो जाती है, इन अ फील्ड, एक खेत में, यानी कि खेतों के अंदर जाकर वो बेहोश हो जाती है। शी वॉज फाउंड डेड इन द मॉर्निंग, और जब सुबह वो मिलती है तो वो मृत मिलती है।
मूर्ति इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज मदर। अब मूर्ति है जो अपने की माँ की, अब प्रतिक्रिया के बारे में बताना है, मूर्ति का रिएक्शन क्या है उसकी मदर की डेथ पर। तो वो कैसी अवस्था में है, वो ग्रीफ में है, दुखों में है। एंड सीज लेट द स्वामी डू वट ही लाइक्स, कि स्वामी को जो वो चाहता है करने दो। स्वामी कौन है, सबसे बड़ा ब्राह्मण है जो मूर्ति के खिलाफ है कि वो प्रिय लोगों में, शूद्रों में जाता है। अब वो क्या कहता है मूर्ति यहाँ पर कि स्वामी को जो करना है वो कर ले। आई विल गो एंड डू मोर एंड मोर प्रिया वर्क। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो प्रिया के लिए काम करना जारी रखूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही स्वामी रोक सकता है। स्वामी का जो मन करे वो कर ले। अब है हमारे पास 7th and 8th क्वेश्चन और यहाँ पर है 3rd। अब देखिए 7th and 8th का हमारा सेम आंसर है। यहाँ पर 7th क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्हाट चेंजेस डज कफल विद द पुलिस ब्रिंग इन मूर्ति। मूर्ति में क्या चेंज आते हैं जब पुलिस के साथ उसकी झड़प होती है। 8th क्वेश्चन है व्हाई डज मूर्ति फास्ट, मूर्ति उपवास क्यों रखता है। इन दोनों का सेम आंसर होगा हमारा, एक ही में हम इसको करेंगे। मूर्ति इज ए सिंपल पर्सन, मूर्ति एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति है, युवक है। लाइक महात्मा गांधी, जैसे कि कौन था, महात्मा गांधी था। ही बिलीव्स इन गांधी जी पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, वो किस में बिलीव करता था, गांधी जी के पाथ पर, रास्ते पर। कौन सा रास्ता है वो, नॉन वायलेंस का। नॉन वायलेंस क्या होता है, अहिंसा, यानी कि रक्तपात ना करना, खून खराबा ना करना। तो वो भी गांधी जी की तरह ही अहिंसा की नीति पर चलता था, नॉन वायलेंस की नीति पर चलता था। ही फील्स दैट वायलेंस इन कॉफी स्टेट अकर्ड ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अब वो क्या सोचता है, उसे क्या फील होता है, मूर्ति को फील होता है कि जो कॉफ़ी स्टेट है, जो एक अंग्रेज की है कॉफ़ी स्टेट, उसे फील होता है कि जो कॉफ़ी स्टेट के अंदर जो कॉफ़ी के बाग है वहाँ पर जो वायलेंस हुई है, जो हिंसा हुई है, खून खराबा हुआ है, अकड़ घटित हुआ है, ड्यू टू हिज प्रेजेंस, वो किसके कारण हुआ है, वो मूर्ति के वहाँ होने के कारण हुआ है। अगर वो वहाँ पर नहीं जाता तो ये खून खराबा नहीं होता। सो ही डिसाइड्स टू मेडिएट बाय फास्टिंग फॉर 3 days। इसलिए वो निर्णय लेता है कि वो क्या करेगा, इसका पश्चाताप करेगा, और क्या करके, मेडिएट बाय फास्टिंग, वो उपवास करके, फास्ट रख के, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। यानी कि मूर्ति क्या डिसाइड करता है कि वो 3 दिनों के लिए उपवास रखेगा, व्रत रखेगा। ओनली बाय टेकिंग 3 cups ऑफ सॉल्टेड वाटर, और सिर्फ क्या करेगा, वो 3 दिन में सिर्फ 3 कप नमकीन पानी पिएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। यानी कि वो व्रत कैसे रखेगा, 3 दिन भूखा रहकर, और 3 दिन क्या करेगा, सिर्फ सॉल्टेड वाटर पिएगा। उसके बाद है हमारे 10th, 11th, 12th, 13, 14, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनका सेम आंसर होगा यहाँ पर। तो 10 से 14 तक आप यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ लेना, जो है हमारे 10 से 14, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं ये बता चुकी हूँ। 10 से 14 का आंसर आपको कौन सा करना है, वो करना है आपको ये लास्ट और 4th हमारा। तो देखिए, मूर्ति इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। इससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप अलग अलग क्वेश्चन करते हैं तो आपके नियरली 60 to 70 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन करना इजी नहीं है, इसलिए जो भी मैं 4 क्वेश्चन बनवा रही हूँ 14 में से, ये आपके लिए बहुत बेटर एक मेथड है हमारे लिए कि हम क्या करें, इस तरीके से करें इन्हें, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इनमें से कुछ लाइन्स याद भी नहीं आती है तो आपका चल जाएगा काम। तो देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, मूर्ति इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो क्या आंसर है इनका सबका, मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। फॉर इन्वॉल्वमेंट, कि वो इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, कांग्रेस एक्टिविटीज़ में। तो कांग्रेस की गतिविधियों में उसके इन्वॉल्व होने के कारण उसको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। द विलेजर्स विजिटेड कारवार जेल। अब जो गांव के लोग हैं, जिस जेल में मूर्ति को ले जाया जाता है, कौन सी जेल है वो, करवार जेल या कारवार जेल। तो इस करवार जेल के अंदर मूर्ति को कैद किया गया है, और गांव के लोग हैं जो वहां पर विजिट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि कौन विजिट करता है, तो गांव के लोग हैं वो। एंड टोल्ड देम, और वो क्या बताते हैं, ऑल दे हैव हर्ड अबाउट मूर्ति एंड हिज केस, और जाकर वो बताते हैं, आपस में बातें करते हैं, किसके बारे में, मूर्ति के बारे में और उसके केस के बारे में।
इन मूर्ति एब्सेंस, मूर्ति की एब्सेंस में कौन संभालता है काम सारे? तो मूर्ति कहाँ पर है इस समय? जेल में है। तो मूर्ति की एब्सेंस में जब मूर्ति वहाँ पर नहीं है तो उस समय रंगम्मा टेक्स प्लेस ऑफ मूर्ति इन लीडिंग द विलेज कांग्रेस एंड मोबिलाइज द पीपल। तो रंगम्मा है यहाँ पर एक लेडी, एक वुमेन है, वो रंगम्मा नाम की एक वुमेन है जो क्या करती है, ये वुमेन क्या करती है, रंगम्मा, ये कहाँ जाती है? कांग्रेस को संभालने जाती है। यानी कि कांग्रेस को मूर्ति के बाद कौन संभालता है? रंगम्मा संभालती है और लोगों का नेतृत्व करती है। मोबिलाइजेस क्या होता है? नेतृत्व करना। यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग? नेतृत्व करना, यानी लोगों को लीड करना। शी इंस्पायर्स द वुमेन, यानी कि विमेन को, ज़्यादा है तो विमेन हो गया है यहाँ पर। तो ये विमेन को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। कौन सी विमेन है? ये गाँव की। व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टिंग दैट, और जब ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कि जो मूर्ति है रिटर्निंग फ्रॉम जेल, कि मूर्ति जेल से लौट रहा है। पीपल वॉन्ट टू वेलकम हिम इन अ ग्रैंड स्टाइल। तो गांव के लोग हैं क्या डिसाइड करते हैं, क्या निश्चय लेते हैं कि क्या किया जाएगा? ग्रैंड स्टाइल में एक भव्य स्वागत किया जाएगा, यानी कि एक भव्य स्वागत किया जाएगा मूर्ति का जब वो जेल से आएगा। वेनकम्मा हु फील्स जेलस फ्रॉम हिम, पर जो वेनकम्मा है जो मूर्ति से जेलस फील करती है। क्यों करती है? बिकॉज मूर्ति रिफ्यूज टू मैरी हर सेकंड डॉटर, क्योंकि मूर्ति ने उसकी सेकंड डॉटर से, उसकी दूसरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया था। शी मेक्स अ कॉन्स्पिरेसी टू क्रिएट प्रॉब्लम इन मूर्तिज वेलकम सेरेमनी। अब लोग उसका भव्य स्वागत करना चाहते हैं, पर ये क्या करती है? यहाँ पर एक चाल चलती है, एक षड्यंत्र रचती है और मूर्ति के भव्य स्वागत में अड़चन डालती है। बाय अरेंजिंग नप्टियल सेरेमनी ऑन द सेम डे, जब वो विवाह की सेरेमनी को उसी दिन क्या करती है? अरेंज करती है। तो इस तरह से देखिए ये हमारे 14 क्वेश्चंस हमने सिर्फ 4 आंसर्स में कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।